खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगरा की। जी हां, आगरा में राणा सांगा की जयंती के बहाने करणी सेना ने अपनी ताकत दिखाई। रक्त स्वाभिमान रैली का राणा सांगा पर सांसद रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। हाईवे पर भी जमकर विरोध किया और जाम लगा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। राणा सांगा का अपमान, आगरा में छिड़ा घमासान। राणा सांगा की जयंती मनाई, करणी सेना नेता कर दिखाए। हाथों में तलवार, लाठी डंडे और युवाओं का जनसैलाब। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने एतमदादपुर में गड़ी रामी भी रक्त स्वाभिमान रैली की और अपनी ताकत का कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। मांगे हैं उनको पूरा होता है, ठीक है, नहीं फिर यहाँ से पूछ करेंगे क्या मांगे हैं। आई मांगे हमारी जो सत्ता खारिज होनी चाहिए, हमारे लोगों का जो मुकदमे और सरकार वापस लेगी, नहीं होगा, फिर हम यहाँ से पूछेंगे। हमारी नौ मांगे हैं। रैली के दौरान करणी सेना के नेताओं ने हुंकार भरी, जमकर लाठी डंडे और तलवार लहराई, जमकर नारेबाजी की। करणी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर लगातार विरोध कर रही है। कार्यस्थल पर पहुंची पुलिस को देखकर करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें झंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया जब करणी सेना युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने सभा में पहुंचकर सांसद रामजीलाल सुमन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने शाम 5 बजे तक माफी नहीं मांगी तो उनके आवाज पर कुछ कूच कर दिया जाएगा। इसके बाद माहौल गर्मा गया। शाम 5 बजे के बाद सेना के नेतृत्व में छत्रियों ने यमुना एक्सप्रेस पेंटर एक्सचेंज पर जाम लगा दिया और जमकर बवाल काटा। रैली के बाद करणी सेना के कार्यकर्ता हाईवे पर पहुंच गए। इन्होंने पुलिस ने रोक दिया। एनएच पुलिस छावनी में बन गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। भारी तादाद में पीएससी और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान हालात लगातार बिगड़ते गए। प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गया। काफी देर तक नोकझोंक होती रही। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बाइक से स्टंट करने लगे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि बाद में करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर का कूच का ऐलान टाल दिया। करणी सेना ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें प्रमुख हैं सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए, रामजीलाल सुमन को पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, राज्य सरकार संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करे, करणी सेना कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे तुरंत वापस हों। करणी सेना ने स्पष्ट किया कि जब तक ये सभी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन पर एसपी सांसद रामजीलाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी करवा रही है। ये देखना पुलिस का ही काम है, प्रशासन का काम है कि जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। जहाँ तक विचारों के अभिव्यक्ति का सवाल है, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। हमारे विचार से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन जनतंत्र में और संविधान के मुताबिक हमें विरोध करने के तरीके मिले हुए, उसी के हिसाब से विरोध करना चाहिए। इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। वहीं आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सांसद रामजीलाल सुमन के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।
दरअसल पूरा विवाद एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की ये टिप्पणी के बाद शुरू हुआ कि 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी। तभी से ही करणी सेना के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर आग बबूला हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBP न्यूज लाइव। IBP न्यूज अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट पाने के लिए IBP न्यूज के QR कोड को स्कैन करें।